देख के स्टार को स्टार स्ट्रक हुए हैं। मेरा मन था काका राजेश खन्ना साहब से के साथ काम करने का या उनसे मिलने का। सुना जाता था कि वो बड़े मूडी थे ऐसे थे, लेकिन मैं उनका बहुत ज़बरदस्त फैन था। मैंने उनको दूर से देखा, बोला बात बन की नहीं, मैं दूर से देखूंगा, बस मुझे वैसे नहीं मिलना। कहीं मिलने के बाद से वो जो मेरा एक सपना है कहीं वो ना टूट जाए। जैसे बच्चन साहब के साथ तो खैर काम ही करना पड़ा। गुलाबों सितारों में मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ में। आप लोग कभी आपस में साथ में कभी बैठना होता है, साथ में बैठे बात करने के भाई ये वाला पिक्चर साइन किया मैंने? वो टाइम ऐसा था ना जब तिग्मांशु, इरफान, मैं या संजय मिश्रा, हम सब मतलब आए दिन एक मुलाकातें होती रहती थी। कभी ऐसा कुछ हुआ है आप शुरू से ऐसे ही बात करते थे कि आपने कोई कैरेक्टर के लिए नहीं कि मतलब ऐसा लगता था, सब मुझे लगते थे ये तो सब ऐसे ही हैं, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। तो ये आपको सीरियस रोल्स ऑफर नहीं हुए? सीरीज है मेरी आम आदमी फैमिली, उसके 4 सीजन आ गए। चौथे सीजन की जो ओपनिंग है वो बिल्कुल सीरियस है। फिल्म में कि कभी आपको ऐसा कोई लगा किसी के साथ काम करके काहे शायद इससे अच्छा तो मैं कर रहा हूँ? 2 क्लासेस हैं, एक स्टारडम और एक प्योर टैलेंट। वही है कि या तो कंटेंट ड्रिवन सिनेमा होगा या फिर वो मास सिनेमा। हाँ, कंटेंट सिनेमा का भी मतलब बदल गया है। कंटेंट सिनेमा आजकल किसको मानने लगे हैं? जिसमें बहुत बढ़िया गाली हो। गाली मैं दूंगा, मैं आम जिंदगी में देता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं कि मतलब पर्दे में तू भी दे मैं भी दूं, अंताक्षरी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आप मानते हैं कि स्टार्स हैं, इनकी ऐसी मतलब कौन सी बातें हैं जो आपको लगता है कि मतलब इनको स्टार्डम के काबिल बनाती हैं? आपको मैं एग्जांपल दूं पान सिंह तोमर का। पान सिंह तोमर रिलीज नहीं हो रही थी। 3 साल के बाद क्या हुआ कि तिग्मांशु की वो फिल्म चल गई, साहब बीबी गैंगस्टर। जिसने कहा कि मैं चलाता हूँ उसको। आप लोग जैसे सीन को अप्रोच कैसे करते हैं? कोई सीन है, मान लीजिए कोई कॉमिक सीन है, कोई सीरियस सीन है। रजत कपूर के साथ आंखों देखी तो इतना छोटा सा कमरा है, तो मैं उस घर का दामाद हूँ, मेरे हाथ में सिगरेट है, और वो सिगरेट मैंने हाथ में ली एकदम अचानक। तो रजत ने कहा भी मुझसे कि मतलब क्या काला था, स्मोकिंग नॉट अलाउड। मैं पी थोड़ी रहा हूँ। राजकुमारी हिराइन के साथ तो मैंने एक ही फिल्म की पीके, और पीके का सीन जब मैंने किया, आमिर का क्लोज लगा, मैंने परफॉर्म किया, ओके। उसके बाद मेरा क्लोज लगा, आमिर ने क्यों दिया, तो मैंने कुछ और किया। आमिर पीछे सर एक मिनट, ये एक बार मैं अपना दोबारा ले लूँ। कौन एक पर्टिकुलर रोल रहा जिसके बाद आपको लगा कि यार मैं अब आई हैव अराइव्ड, कि अब मैं आ गया हूँ, मुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं? सरकारी पिक्चर। आप यार पिक्चर प्लग इन करना छोड़ ही नहीं रहे थे। हाँ वो बोला इसी काम के लिए आया हूँ। पूरा प्लग इन। बेशरम फिल्म जब मैं कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये मेरे जीवन का ड्यू है असली। इसके बाद चेंज हो जाएगा बिल्कुल। इसके बाद मतलब हो जाएगा कुछ भी, मतलब मुझे मालूम पड़ता है कि मेरा किरदार जो है स्क्रैप कर दिया गया। क्यों स्क्रैप क्यों हो गया? डायरेक्टर ने इन लोगों ने बताया, प्रोड्यूसर ने, कि भाई ऐसा है कि लेंथ बड़ी हो रही है फिल्म की, तुम्हारा ये किरदार ऐसा है कि जो मतलब इतना बड़ा जा रहा है, अगर हम इसको स्क्रैप कर देंगे तो इन लोगों को एक स्पेस बन जाएगा। हेलो, मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। अभी हम एक इंटरव्यू करने बैठे हैं, हमारे पास एक टीम है साथ में बैठी है। इनकी एक फिल्म आ रही है सरकारी बच्चा। ये फिल्म जो है सरकारी नौकरी के बारे में है, डाउरी के बारे में बात करती है, और किन मसलों पे बात करती है ये हम इनसे खुद ही जानेंगे। तो हमारे साथ हैं ब्रिजेंद्र काला, आन्या तिवारी और दानिश सिद्दीकी, जो कि फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं और को डायरेक्टर भी हैं। सर, सरकारी बच्चा जो है, ये जो फिल्म आ रही है, किस बारे में मोटा मोटी? जैसे हमने देखा कि सरकारी नौकरी के बारे में, लेकिन और किस बारे में है, किस बारे में बात करती है ये एक्चुअली सरकारी नौकरी के मुद्दे के अलावा बहुत सारे छोटे छोटे मैसेजेस जो सोशल इश्यूज चल रहे हैं उन सबको एक साथ पिरोते हुए ये स्टोरी बनी हुई है। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, दहेज का मुद्दा है, ऐसे और भी। हमारी फिल्म का टाइटल है परफॉर्मेंस अंडर द प्रेशर। अच्छा। तो और क्या क्या दबाव जो लोगों पे मतलब बनाई जाती हैं, उन सब मुद्दों पे ये बात करती है। तो जैसे आप डायरेक्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि इस पूरी फिल्म में, द स्कीम ऑफ थिंग्स में, आपको ब्रिजेंद्र काला जी कहाँ फिट बैठे? मतलब इनको कास्ट करने का आइडिया कैसे आया? जो स्टोरी की स्क्रिप्ट है उसमें जो कैरेक्टर चाहिए था, और सर तो इन चीज़ों में माहिर है जो मुझे चाहिए था। तो क्या चाहिए था आपको? मुझे चाहिए था एक ग्रामीण गांव का जो प्रधान टाइप का एक होता है, जो अपने बेटे के लिए चीज़ें अच्छी करना चाह रहा है, उसकी वाइफ नहीं है, जो कैरेक्टर था उसमें। तो सर की बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो देखते हैं हम लोग पिक्चरों में, सर की बहुत सारी पिक्चर, तो कहीं ना कहीं से उससे समझ में आया। और फिर एक सर से मीटिंग की, सर ये स्क्रिप्ट है, ऐसा है, तो सर बोले बढ़िया अच्छा है, तो उस हिसाब से फिर कंप्लीट किया आगे की। ब्रिजेंद्र जी का कौन सा रोल है, कोई कैरेक्टर है जो आपको, कोई आपके लिए रेफरेंस पॉइंट रहा हो या आपको याद रहा हो कि अच्छा ये देखा है इनको यहाँ से, अब इनको अपनी पिक्चर में लेते हैं? अभी ब्रिजेंद्र जी का अगर आप देखा जाए तो अपने ये बुंदेलखंडी और यूपी की लैंग्वेज में काफ़ी पिक्चरें हैं, जैसे कि अपना
पीके ही उठा लो, जो वो एक छोटा सा कैरेक्टर है जहाँ पे वो भगवान का वो सेलिंग का, तो बहुत अच्छे से वो अपना बांध के फटफट, हाँ 15 ही दे दे, 20 दे दे। तो बहुत सारी चीज़ें जो देख के सर को लगा कि ये रोल के लिए सर परफेक्ट है। आपकी पिक्चर भी उस तरह के माहौल में सेट है, उसी लोकेलिटी में सेट है काइंड ऑफ? हाँ हाँ, काइंड ऑफ। एक 3 दोस्त हैं, पांडे, शुक्ला, त्रिपाठी। तो किसी एक की लड़की है जिसको अपना दामाद ढूंढ रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट जॉब वाला चाहिए, और जो हीरो है उसकी सरकारी नौकरी नहीं है। तो उस टाइप से वो पूरा काइंड ऑफ आसपास की सारी चीज़ें हम लोग ने रखी है कि दोस्ती में ही अगर शादी हो जाए बेटर हो जाए, इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट है। सर आपने क्या सोचा, वो क्या लगा कि फिल्म किस बारे में, आपने क्यों चुना ये फिल्म? दानिश जब आए तो इन्होंने कहानी सुनाई मुझे कि इस तरह से है सरकारी बच्चा टाइटल। तो मैं भी पहले सोचा सरकारी बच्चा, एक फिल्म मैं कर रहा था, मैंने कश्मीर में की थी, उसका पहले टाइटल सरकारी जूता। सरकारी जूता? अच्छा। सरकारी जूता मतलब यही हाँ। कि बाप अगर रिटायर हो उससे पहले, और तो लड़का जो है उसकी नौकरी पे सेट हो जाए ना, तो वही सरकारी जूता। तो उन्होंने उसका टाइटल बदल के कुछ और दिया था। उस समय पीके की शूटिंग कर रहा था, आया और जब मेरे से पूछा राजीव रानी जी कि सर कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा एक फिल्म की थी कश्मीर में, तो बोले क्या टाइटल है, सरकारी जूता। तो उसको उनको भी फील हुआ कि हाँ कितना बढ़िया टाइटल है, पर उन लोगों ने टाइटल बदल दिया, उसका कुछ और ही रख दिया। तो फिल्म आई? वो फिल्म आई, लेकिन वो मेरे को याद नहीं आ रहा, वो कैरेक्टर के नाम पे उन्होंने फिल्म रख दी थी। जो लड़के का नाम था उसके नाम पे रख दी, सरकारी जूता नहीं रखा उसका नाम। अच्छा, वो हिंदी फिल्म थी? हिंदी फिल्म, कश्मीर में सेट थी? हाँ वहाँ कश्मीर में सेट की थी। वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो वहीं के थे वो लोग। अच्छा। रघु भाई थे उसमें, रघु यादव। अच्छा। वो सरकारी नौकरी कर रहे थे और उनका बेटा जो था वो गिटारिस्ट था। तो वो चाह रहे थे कि तू जो है भाई ये कर ले, लेकिन मैं उनका दोस्त होता हूँ और कैसे उसका संगीत का जो जीवन है उसमें उसको प्रेरित करता हूँ। वो इस तरह की कहानी थी। तो अब ये फिल्म आई सरकारी बच्चा, तो मैंने सोचा कि मतलब कहीं वैसी तो नहीं, कुछ इस तरह की ऐसी मिलती जुलती कहानी हो इस तरह। तो सुनाया, बताया कि ऐसे ऐसे है, यहाँ तो दामाद चाहिए इस तरह का। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा मुझे कि मतलब हाँ आज की सोसाइटी में इस तरह से है। और मैंने खुद मतलब अपने जीवन में देखा कि जब मैं क्या बोलते हैं हाई स्कूल के बाद जब मैं इंटर कर रहा था, तो मेरे फादर क्योंकि वेटनरी कॉलेज में थे, तो वो गवर्नमेंट जॉब थी उनकी उसमें, तो वो चाहते थे कि मैं भी जो है कैसे ना कैसे करके और वेटनरी कॉलेज का फॉर्म भर दूं और कैसे भी करके वेट डॉक्टर बन जाऊं। तो जीवन में क्या है कि जवानी जैसी भी बीते, लेकिन बुढ़ापे में कम से कम आपको जो है एक पेंशन मिलेगी। तो सरकारी नौकरी का एक ये वाला फ़ायदा होता है ना। बाकी तो पता नहीं कि मतलब कि आप जीवन में कैसे तरक्की करते हैं, लेकिन एक डे टू डे 9 से 5 की ड्यूटी तो आपकी फिक्स है और बंदी बनाई तनख्वाह आपको मिलेगी। हाँ, तो ये एक सुख होता है, बाकी का तो। अच्छा, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है? जैसे आप मेकर्स भी बैठे हैं, एक्टर्स भी बैठे हैं, टारगेट ऑडियंस क्या है इस फिल्म की? किसके लिए फिल्म बनी है बेसिकली? ये टारगेट ऑडियंस यूथ है, जो कि नॉर्थ साइड का अगर आप लेते हैं तो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी जॉब के लिए परेशान है, फॉर्म डाल रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए या प्राइवेट भी सेक्टर में हम बात किए तो बहुत कमी है जॉब की। तो ये पूरा यूथ के लिए है कि हम किसी एक चीज़ के पीछे ना भागे ज़्यादा, अगर नहीं हो रहा है तो दूसरा टाइप तीसरा कोई बिजनेस कर लो। अभी जैसे कि हालात थे जिस तरह से, होता नहीं है कि मतलब बेरोजगारी है और हमारी जनसंख्या इतनी सॉलिड है, बेरोजगारी भी सॉलिड है, ऊपर से बच्चे पढ़ पढ़ के निकल रहे हैं। वो तो एक बहाना है कि उनका ये वाला पेपर आउट, वो वाला पेपर आउट, और पेपर दे ही नहीं पा रहे, अदरवाइज वो बहुत जल्दी तैयार हो जाए और मतलब बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ जाए। तो उनको सेट करने के लिए कोई जगह ही नहीं है ना। सरकार भी मतलब इतनी नौकरियां नहीं निकाल पा रही है, और जो प्राइवेटाइजेशन में जो आपका और जो नौकरियां हैं वो भी उस तरह से नहीं निकल पा रही हैं। अभी आप ही के ऊपर है कि आप अपने जीवन में जो आप भी टैलेंट है आप उसका सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी जॉब खुद ही क्रिएट कर सकते हैं, है ना। आप हर किसी को तो भाई सरकारी नौकरी मिलने वाली नहीं है, हर किसी को सरकारी दामाद मिलने वाला नहीं है। और पहले आप में बहुत फ़र्क है, आप कुछ भी मतलब बहुत सारे ऑप्शन भी है पैसे कमाने के, ऐसा नहीं है कि ब्लॉक है। अगर किसी भी इंसान को पैसा कमाने आज की फील्ड में, तो आज डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कहीं बहुत सारी चीज़ें, आप अपना सेल्फ बिजनेस भी डाल सकते हैं छोटे से पैसों में भी। बट माइंड आपका एक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आप किस चीज़ में फील्ड में आपको किस चीज़ में काम करना चाह रहे हैं, आपको वो देखना चाहिए कि मुझे मज़ा किस में आ रहा, मैं क्या कर सकता हूँ।
और बात ना यूथ की नहीं है, इस फिल्म से कनेक्ट जैसे सर बता रहे हैं कि इनके फादर का भी ऐसा था, मेरे घर पे भी ऐसा है कि मम्मी के लिए गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का ही देख रहे थे और मेरे पापा गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। तो ऐसा हमारी पहले की भी जो पीढ़ी है वो भी कनेक्ट करेगी, हमारी जो यूथ है वो भी कनेक्ट करेगी। तो ये सारे ऑडियंस के लिए बनी हुई फिल्म है। मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं या जो वो हैं तो उनकी भी सोच थोड़ी बदलेगी यार, नहीं यार लड़का बस कमाता खाता हो, लड़की को खुश रखे। तो फिल्म का बेसिकली बॉटम लाइन ये है कि सरकारी नौकरी से ही जरूरी नहीं है, हाँ। और भी नौकरियां हैं वो करिए, अपना कुछ करिए, हाँ, सरकारी नौकरी होना जरूरी नहीं है, नौकरी वाला लड़का ही जरूरी नहीं है जी। लड़का अच्छा होना चाहिए, कमाता खाता हो, लड़की को खुश रखे, और क्या चाहिए ये। अच्छा, आप लोग कितने टाइम से मुंबई में हैं? सर तो काफी टाइम से, आप लोग कितने टाइम से मुंबई में हैं? मुझे तो ये 10 साल हो जाएगा। आपको आने में? 4 years। अच्छा, तीनों लोग से सवाल है कि आप लोग कभी किसी एक्टर को या सुपरस्टार को देख के स्टार स्ट्रक हुए हैं? किसी को देख के किसी स्टार को स्टार स्ट्रक हुए हैं? हाँ, मैं तो मान के चलता हूँ कि मैं हूँ कि, लेकिन कौन, जैसे मैं बच्चन साहब के साथ काम करता हूँ तो मेरे को फील होता है कि हाँ मैं एक, क्योंकि मैं इनके इरा में ये जो चल रहा था, जब ये दीवार वगैरह उस तरह की फिल्में आती थी तो mesmerize होते थे देख करके, मतलब कि क्या है आज इनके साथ काम कर रहे हैं। तो सोच के भी लगता था कि मतलब यार ये एक सपना सच हुआ। और पर क्या है कि जो बहुत पुराने एक्टर हैं ना, उनके साथ कभी इस तरह से, मैंने रेखा जी के साथ काम किया शुरू में सबसे पहले, एक वो था, फिर बच्चन साहब हुए, उसके बाद रंजीत भाई और प्रेम चोपड़ा साहब। इसके अलावा मैंने शायद और किसी के साथ ऐसे काम किया नहीं, है ना। तो वो एक रहता है। बाकी ये जो हैं साथ में आज की तारीख में, चाहे वो सलमान हो, शाहरुख हो, आमिर हो, जितने भी हैं, और अक्षय कुमार वगैरह, तो उनको देख कर ऐसा इतना फील नहीं होता कि मतलब उनको स्टार स्ट्रक नहीं होते बेसिकली। उनको देख के ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, वो जो पुराने वाले थे, वो जब उनके साथ मैंने काम किया तो आई थिंक पता नहीं क्यों मेरा अपने आप ही बन जाता है कि मतलब मेरे को हो जाना चाहिए, और अपने मन से जो है मैं थोड़ा सा फील करता हूँ कि हाँ यार ये कुछ तो बात है इनमें। तो अमिताभ बच्चन के साथ काफी काम किया है आपने, कई फिल्में की। हाँ, नहीं कई फिल्में क्या, मतलब हाँ मैंने भूतनाथ रिटर्न की, गुलाबों सिताबों में मैक्सिमम काम किया, 1-2 ऐड भी किए। हाँ, तो कैसा रहा ओवरऑल, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा आपका? बढ़िया। एक होता है ना कि लोग बोलते हैं कि अपने आइडल से मिलो नहीं मत, क्योंकि आपने जो एक क्रिएट किया है, उनकी इमेज अपने दिमाग में जो क्रिएट की है वो टूट जाती है। हाँ, नहीं जैसे तो मैं बताऊँ कि मेरा मन था काका राजेश खन्ना साहब से के साथ काम करने का या उनसे मिलने का लेकिन जैसे कि सुना जाता था कि वो बड़े मूडी थे ऐसे थे, लेकिन मैं उनका बहुत ज़बरदस्त फैन था। तो मेरे मित्र, मेरे भाई समान सिद्धार्थ नागर, वो एक सीरियल कर रहे थे उनके साथ, तो उसने मुझे फ़ोन करके बोला कि तेरे को मिलवाता हूँ, काका आ गए हूँ। तो मैं गया, मैंने उनको दूर से देखा, बोला बात बन की नहीं, मैं दूर से देखूँगा, बस मुझे वैसे नहीं मिलना कहीं मिलने के बाद से वो जो मेरा एक सपना है कहीं वो ना टूट जाए ना। हो सकता है बहुत अच्छा हो और हो सकता है ना भी हो, हाँ, तो मैं कि बस ठीक है, ये ना फैसला। लेकिन जैसे बच्चन साहब के साथ तो खैर काम ही करना पड़ा, तो एक रहा उनके साथ, एक ऑरा बना हुआ था और बड़ा अच्छा लगा। गुलाबों सिताबों में मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ में, बड़े अच्छे मोमेंट्स थे कि मतलब एक बताता हूँ मैं, क्योंकि मैक्सिमम लाइनें मेरी थी उनके साथ जब मैं शेयर करता था डायलॉग में, क्योंकि मैं उनका वकील था उसमें और उनकी कमी था, तो मैं डायलॉग बोलता था, वो रिहर्सल पे बुलाते थे, वो अंदर वैनिटी में बुला लेते थे रिहर्सल करने के लिए, वहाँ जाता था। कभी कभी कुछ इम्प्रोवाइज होती थी चीज़ें, तो मैं वहाँ डायरेक्टर और राइटर के साथ बैठ करके वो कर देता था। लेकिन क्या होता है कि मैंने कहा पहले उनको बता देना, हाँ अभी मेरे साथ के एक्टर हो तो मैं तो कर भी दूँ तो कोई बात चलेगी, लेकिन उनके साथ अगर मैंने कर दिया तो वो कहेंगे भाई तुम क्या किया तुमने तो ऐसी वाली बात आई थी। तो गए हम वैनिटी में, रिहर्सल किया, रिहर्सल करते करते मैंने जो इम्प्रोवाइज किया था नहीं बोला, तो आपके स्वीट सरकार बोले कि सर वो करिए ना आप, वो जो आपने किया था ऐड। मैंने कहा हाँ, तो उन्होंने देखा बच्चा है अभी और भी कुछ बोलेंगे, तो बोले हाँ सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग, हाँ भाई बोलिए। तो फिर मैंने ऐड किया वो और बोला हाँ 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 बढ़िया बढ़िया। तो फिर उनका चलो लिख लेते हैं, तो फिर एक डिब्बा था वैनिटी में उनके रखा हुआ, जैसे जिसमें पेन रखे हुए होते हैं, और तो हम निकालने लगे तो सब खाली, चलता नहीं था कोई, चल नहीं रहा था, नहीं वो भी नहीं चलेगा, नहीं वो भी नहीं चलेगा वो ग्रीन वाला उठाइए तो मेरे को बस इतना लगा कि हमको सब लगता है ना, एक और लगता है एक्स्ट्रा, लेकिन सब जीते वही हैं
जीवन एक सामान्य नागरिक की तरह। सबके पास खाली पेन पड़ा है। सबके पास खाली पेन है, सबके पास भरे पेन है इस तरह से, मतलब वो मजा आ गया मुझे ना उनका वो एक सादा उस तरह का क्या बात है ना। उनका मन नहीं किया कि उनको फेंक दूंगा उठा के, लेकिन वो क्योंकि डिब्बा सजा हुआ अच्छा लग रहा है, कलरफुल। नहीं भाई वो नहीं चलेगा, नहीं वो भी नहीं चलेगा, चलता फिर हरा वाला। हाँ वो ग्रीन वाला निकालिए आप। और आप लोग किसी ऐसे स्टार से मिले, सुपरस्टार से, जिसे आपको लगा कि यार देख के चौंक गए, स्टार स्ट्रक हो गया हूँ कि भाई आंखें चुंध आ गई, ऐसा है? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। तो मतलब सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है जिससे आप लोग मिले हैं अभी तक? हम मुझसे मैं मिले, अपनी बात की जाऊँ तो मैं मुझसे मिले। इनसे मिले ना? अच्छा, तो जब आप लोग सेट पे शूट कर रहे थे तो आप इनसे मिले तो स्टार स्ट्रक हुई, हाँ, तो इन्होंने आपको ईज आउट कैसे किया? मेरे पास और भी सवाल है। ईज आउट कैसे किया इन्होंने आपको? क्वालिटी है, अभी देखो आप भी बैठे हैं, कितना कंफर्टेबल हो गए होंगे इनसे विद इन 5 मिनट्स। तो वो उनके अंदर है वो क्वालिटी। और आपके साथ भी? देता है। मेरे साथ तो ऐसा है कि मैं पहले स्टार्टिंग में कुछ और भी कास्टिंग एंड ऑल चीज़ें करता था, तो देखता रहता था, बट तो इन्होंने कास्ट किया था शाहरुख वारुख सबको। छोटा मोटा रणबीर कपूर और ये सब जब देखता था तो एक देख के लगता था यार ये क्या एक्टर है, ये है वो, मतलब एक ऑरा जो था आसपास आने का भी मन नहीं करता था, पता नहीं किस मूड में हो क्या है। तो चीज़ें देखी हैं काफ़ी। ये मूड के बड़े मसले रहते हैं ऐसे। हाँ, भाई अभी ना मिलो, मूड खराब है, हाँ करेक्ट सर से बाद में मिलना। नहीं ये तो रहता ही है। क्या है ना, वो कौन से सीन में घुसे, वही हम तो। जाके कुछ खड़े हो गए या बोल दिए कुछ, वो अलग अलग कभी कभी कोई मेथड एक्टिंग कर रहा हो और आप चले गए, बैंड बज गई। हाँ वो केमिस्ट्री बिगड़ गई मेथड के चक्कर में। वैसे अभी रिसेंटली जैसे सलमान खान ने बताया कि कपिल शर्मा के शो पे आए हुए थे सलमान खान, उससे पूछा कि आपके बारे में चलता है कि आप बड़े मूडी आदमी, आपका मूड खराब है, ये है वो है। तो सलमान ने कहा अरे यार मतलब मेरा तो मूड ठीक ही रहता है, ये जो मेरे आसपास वाले लोग हैं ये लोगों को नहीं मिलने देते हैं मेरे से, ये मुझसे ज्यादा इनको तकलीफ होती है इन लोगों में। सलमान सर का मूड क्या है नहीं ज्यादा पता है। हाँ, और सलमान कह रहा था कि भाई इनको नहीं मिल रहा होता लोगों से, ये लोग मेरे पे डाल देते हैं कि भाई का मूड ठीक नहीं है, अब मेरी इमेज बन गई, मेरा मूड खराब ही रहता है। हाँ तो मतलब पूरा बाहर बना रखा है कि भाई का हाँ, सही मूड है। खराब है, मूड भाई का मूड गुस्से में। वो कह रहा मुझे तो पता भी नहीं है कि चाय से गर्म केतली या जो भी है, इस तरह का है माहौल कि मतलब कि एक बार कहा जा रहे हो कि मतलब कि अरे सर नहीं अभी सही नहीं है, बात बताऊँ तुम्हें। तो आपको लगता है कि अरे यार अच्छा हुआ नहीं गया मैं, इसने रोक लिया, नहीं तो आज माहौल खराब हो जाता है ना। मूड ही नहीं है सर का आज मिलने का, तो ऐसे तो अगला काम ही नहीं कर पाएगा ना। हाँ। अच्छा, जैसे आपका जो एक वो है, आप हैं, संजय मिश्रा हो गए, रघुवीर यादव हो गए, है ना, आप लोग को एक तरह के एक्टर्स जो हैं उनमें देखा जाता है कि आप लोग एक तरह के एक्टर्स हैं, इस सीन्स में इन तरह के रोल्स में आप लोग फिट होंगे, अलग अलग तीनों का मतलब हालांकि जो तो आप लोग कभी आपस में साथ में कभी बैठना होता है, साथ में बैठे बात कर रहे हैं कि भाई ये वाला पिक्चर साइन किया मैंने? नहीं जैसे मतलब संजय है या रघु भाई हैं, तो जैसे मैं बताऊं कि सौरभ शुक्ला है, विजय राज है, तो अगर हम लोगों को पता लग जाता है जब बात होता है ना कि ये रोल फलाना कर रहा है, ये वो कर रहा है, अच्छा, तो जाते ही या उससे पहले हम बात नहीं करते, वहाँ पहुँच के सीधे कितनी बार हुआ है कि जैसे कि सौरभ ने सीधे फोन, तू आ गया क्या, जैसे हम लंदन में शूटिंग कर रहे हैं, तो एक सुकून सा मिल जाता है कि अपना भी कोई साथ में है। सीधे सेट पे ही भाई बात हो रही है। हाँ कि सेट पे शाम को, उसके बाद होटल एक ही है, फिर ये है कि हाँ शूटिंग तो कल है, शाम को क्या कर रहा है, तो शाम को मिलते, शाम को हमारी बैठक लगेगी, क्या वो संजय मिश्रा हो, पता कर ले काला आया क्या, या शूटिंग के टाइम पे भी वैनिटी में बैठा हुआ है कि जब तो उसका बॉय आया चक्कर लगा रहा है, या मेरा गया देखा कि देख पता कर आ गया क्या, तो ऐसा रहता है। और ऐसी रघु भाई, तो मतलब ये सिलसिला इतना बढ़िया रहता है उस वक्त। हमारी जो मीटिंग्स हैं, हमारी जो मुलाकातें हैं, वो सेट पे ही होती है। मुझे याद भी नहीं है हमको इस तरह से कि हम उसके अलावा कभी अलग से मिले हों, ऐसा मिलके बैठो हाँ, सेट पे ही हो पाता है। सेट पे होता है। इससे पहले शुरुआत के थोड़े से दिन थे, कुछ साल पहले, आज भी संजय मेरे को फ़ोन करता बारिश के टाइम पे। वो क्या होता है कि मतलब कि हम लोग आपस में बात करते थे, जैसे कि जुलाई अगस्त के टाइम पे जब बारिश होती है तो हम लोग बैठे हुए हैं, तो हम लोग मिल रहे हैं, बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं, चल रहा है। शूटिंगें नहीं होती यार इस समय ना, लगता है हाँ, क्योंकि हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे पास काम ही नहीं है। कहते हाँ, लेकिन देखो वो वक्त भी आएगा जब हम बारिश में भी काम कर रहे होंगे। और फिर उसके बाद जब हम काम करने लगे तो फ़ोन आया, काला घर पे आके शूटिंग कर रहा है। मैंने कहा हाँ यार कर रहा हूँ, मतलब हाँ मैं भी यहाँ हूँ। तो कि मतलब कि वो हम ही वेले थे, हमें लगता था कि बारिश में काम नहीं हो रहा है ना, लेकिन फिर ये आया कि नहीं काम तो होता है, लेकिन हम ही को काम नहीं मिल रहा। हमें नहीं मिल रहा। अब टाइम ऐसा आ गया कि और वो टाइम है कि हम बारिश में भी काम कर रहे हैं, डेट और चीजों का इशू है, सब समय का काम की एक कमी नहीं। अच्छा, तो मतलब आप लोग जब बैठकियां होती हैं
तो क्या रोल्स वगैरह पे, कैरेक्टर्स पे बात होती है कि ऐसे ना 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 सिर्फ चुहल? बातचीत होती है बस। सिर्फ चुहलबाजी और इधर की उधर की, कब ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, ये हुआ था। कभी कोई किस्सा ऐसा आ गया कि हाँ उस शूट पे उसने ऐसा कर दिया था, उस शूट पे उसने ऐसा कर दिया था, थोड़ी सी गॉसिपिंग वगैरह। अब इस संगीत म्यूजिक चल रहा है और खूब मतलब इधर उधर की बातें, मतलब काम से रिलेटेड बहुत कम। या कभी जैसे होता नहीं कि वो एक साइड में बीच में क्वेश्चन कर लिया कि मतलब अरे सुन, उसने तेरे को फ़ोन किया क्या कि वो बोल रहा था कि हाँ अभी देख रहा हूँ मैं, डेट वेट का चल रहा है थोड़ा सा, तू कर रहा है ना, हाँ तो तू मुझे बताना कि तेरी डेट हो गई क्या, बस इतने की उसका फिर आगे बढ़ गए, है ना। फिर यही रहता कि मतलब कि हाँ यार वो म्यूजिक सुना था कि वो जमाना, जैसे पुराने वक्त की बातें हैं यार, जब हम लोग नए नए आए थे और उसके साथ ऐसा हुआ था, इसके साथ वैसा हुआ था, वो मस्ती है उस तरह की। कि वो टाइम ऐसा था ना जब तिग्मांशु, इरफान, मैं या संजय मिश्रा, हम सब मतलब आए दिन एक मुलाकातें होती रहती थी। आप तीनों लोगों ने स्टार बेस्टसेलर के साथ काम भी स्टार किया बेस्ट सेलर में, मतलब हाँ स्टार बेस्ट सेलर में है? शुरुआती कामों में सब लोग साथ में जो थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक की थी मैंने, भौरा ने खिलाया फूल, भौरा ने खिलाया फूल, हाँ। तो वो मैंने लिखी थी और वो हमने एसएल स्टूडियो में शूट किया था। एसएल स्टूडियो में? एसएल स्टूडियो ट्रोम्बे, और हम सब थे उसमें। और वो मतलब एक आप, संजय मिश्रा, इरफान, हाँ, तिग्मांशु ने डायरेक्ट किया था। तिग्मांशु ने डायरेक्ट किया था। और उसमें जो डीओपी, अब आज वो बहुत बड़े डीओपी है चटर्जी करके, और तो सिनेमा स्कोप टाइप बनाया था उन्होंने उसमें, वो किया था हम लोगों ने, वहीं शूट किया था। वो बहुत इंटरेस्टिंग, एक उसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि क्या है वो एक कहानी ऐसी कि मतलब कि हम उससे पहले और भी बना चुके थे जयपुर में बेस्ट सेलर। अच्छा। और वो कहानी में लिख के ले गया था इसके लिए, तिग्मांशु के लिए। तो मैंने कहा था इसको मैं फुर्सत में सुनाऊंगा, तो बोले हाँ सुनते हैं करते हैं। तो वो शूटिंग वूटिंग की उसने, तीन कहानियाँ हमने शूट की वहाँ पे। और उसके बाद जब वापस आ गए तो फिर टिशू ने जो है अपनी कंपनी खोली। तो उसमें शुरुआत में मतलब उसको एक बेस्ट सेलर बनाना था, उन्हें कई राइटर्स बनाए, कई राइटर्स आए, कहानियाँ सुनाई, मज़ा नहीं आया। तब उसको फटाक से मेरी याद आई कि मतलब बिज्जू को बुलाओ, तो बता दूँ तुम्हें कि ही इज़ माई कजिन तिग्मांशु। तो उसने कहा बिज्जू को बुलाओ। फिर वो मैं आया, राइटर्स बैठे हुए हैं, तो बोले तेरी वो कहानी क्या? मैंने कहा वो तो इरफान को दी थी मैं। तो बोले अभी मंगा ले यार। मैंने मंगा क्या ले? मैं वो डायरेक्ट करेगा। इरफान डायरेक्ट करने वाले थे? हाँ, इरफान को उस समय डायरेक्शन का भी बहुत था। अच्छा। किया भी उसने कुछ काम किए, डायरेक्ट किए। तो बोले कि हाँ एक मिनट, हाँ। तो उसने अपने लड़के को, दिनेश को आवाज़ दी, दिनेश इधर हाँ, वहाँ मैडम मिलेंगी सुप्पा, उनके यहाँ से वो ले आना। बोले वो काला भाई की जो स्क्रिप्ट थी। मैंने क्या कर रहा है यार तू? अबे मैं बोलता हूँ अभी। फ़ोन वोन करके बातचीत की और वो मंगा ली स्क्रिप्ट। फिर वो स्क्रिप्ट सुनी, बातचीत मैंने वहाँ पर सुनाई उनको। तो सारे राइटर देखना उसकी बुक की तरफ, स्क्रिप्ट है तो थी तुम्हारे पास। फिर वो भौरा ने खिलाया फूल हमने शूट की। तो उसमें इरफान को ही कास्ट कर लिया उन्होंने? हाँ नहीं इरफान तो वो कास्ट होना ही था, मतलब वो तो पूरा गैंग था हम लोग का ना। उनके पास ही तो पहले तो वो गैंग बहुत अच्छी थी सर की, जो तो गैंग थी वो जो है उसमें established। इरफान ने मतलब इतना बढ़िया फाजली रोल किया, और हम सब लौंडे लपाड़े थे जो कि मोहल्ले में इधर उधर रहते हैं। इंटरेस्टिंग था वो बहुत। वो मतलब कंप्लीट स्टोरी लाइक मेरी, कि मतलब चाहे वो एज एन एक्टर और चाहे एज एन राइटर। फिर आप लोग की जोड़ी निकली किसमें, जमी किसमें? हासिल में करते रहे। फिर उसके बाद ये हासिल की, और फिर उसके बाद ये पान सिंह तोमर, इन बिटवीन साहब बीवी गैंगस्टर, जो पहला वाला पार्ट था उसमें भी था। तो कुछ होता रहता था। और कुछ टीवी वगैरह भी हमने बीच में जब करते रहे तो साथ ही काम करते रहते थे, लिखते रहते थे। ये जैसे आपके बात करने का एक सलीका है ना, मतलब आपको, आपकी काइंड ऑफ यूएसपी है वो, है ना। तो कभी ऐसा कुछ हुआ है, आप शुरू से ऐसे ही बात करते थे कि आपने कोई कैरेक्टर के लिए एक नहीं ट्रिक लगाई और आप? नहीं ऐसा नहीं। एक्चुअली क्या था, मैं आया थिएटर से, थिएटर मैंने इतना तगड़ा किया हुआ था कि मतलब ऐसा लगता था सब मुझे लगते थे ये तो सब ऐसे ही हैं, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, है ना। अभी मैं करके दिखाता हूँ उनको। तो मैं चंदर बहल साहब के साथ असिस्ट करता था उनको डायरेक्शन। किसको? चंदर बहल, अब दिवंगत हो गए लास्ट में। और तो सीरियल वगैरह बहुत करते थे। मिथुन जी की पिक्चर की थी उन्होंने बहुत पहले शुरू में। और उसके बाद ये धीरज कुमार के यहाँ क्रिएटिव आइट्स में उन्होंने बहुत काम किया। तो वो मैं असिस्ट करता था उनको डायरेक्शन में। उनको पता था मैं लिखता भी हूँ, मैं राइटिंग करता हूँ, मैं एक्टर भी हूँ। तो कभी कोई नौबत आती थी, कोई कलाकार जम नहीं रहा, चल कपड़े पहन जा, पूरे कपड़े पहने और एक्टिंग शुरू करती। चल सीन कर, हाँ कुछ दिख, ओ थिएटर थोड़ा नीचे, बालकनी वाला भी दिख रहा है तेरे को, बहुत बढ़िया जा रहा है। तो धीरे धीरे समझ में आया। लेकिन टीवी सीरियल उसके बाद जैसे लास्ट मैंने किया जब लव हुआ, उसी समय मेरी फिल्म आई थी, मैं किया था मैंने जब वी मेट, जब वी मेट, है ना।
तो जब लब हुआ कि सेट से जब मैं मिला था इम्तियाज से, तो उसने बातों बातों में पूछा कि मतलब और सर क्या चल रहा है आजकल। मैंने कि एक सीरियल है जब लब हुआ, तो वो क्लिक किया, जब लब हुआ, जब वी मेट। अच्छा, ठीक है ना, तो वहाँ से वो टाइटल आया और वो सेटअप किया इन लोगों ने। और वो मैं मतलब उसके बाद से फिर मैंने धीरे धीरे सिनेमा के लिए ही इंतज़ार करता रहा मैं, फिर मैंने सीरियल नहीं किया। और जैसे मतलब ये जो हो गया आपके बोलने की बात, तरीके की बात करने के बाद, आप मैंने ये बताया नहीं, तो मैंने बोला कि हाँ। मतलब कि एक्चुअल में क्या है ना कि वो सब चीजें कम करते करते फिर मेरे को लगा कि भाई नेचुरल अदायगी क्या होती है, सटल बोलते हैं, सटल करो, ये करो, ये करो। तो वहां से मैंने वो थिएटर कम कर दिया। फिर मुझे थिएटर में आपको ओवर द टॉप करना होता है, क्योंकि सामने कर रहा है ऑडियंस क्या कि मुझे पता है कि ये दो विधा अलग अलग है। अगर आप थिएटर के आर्टिस्ट हैं, आप बहुत अच्छा एक्टर हैं, सब कुछ हैं, लेकिन जब आप कैमरे के सामने आएंगे तो डेफिनेटली आपको अपने आप में परिवर्तन लाना पड़ेगा। आप मतलब वो नहीं करोगे जो आप स्टेज पे करते थे, है ना। तो फिर भी क्या बोलते हैं, जब सीरियल वगैरह होता है तो उसमें फिर भी हम थोड़ा ओवर द टॉप कर देते हैं, क्योंकि वो छोटा पर्दा होता है ना। लेकिन सिनेमा, चाहे वो सिनेमा में आए चाहे वो ओटीटी में आए, लेकिन सिनेमा ही होता है। कहते हैं कि कैमरा जो है सिनेमा का जो छोटी छोटी बारीकियां पकड़ लेता है, कैमरा पकड़ लेता है आपका मूड। इवन आप कुछ फेक भी कर रहे हैं वो भी वो जैसे कैमरा में दिख जाता है। थिएटर में बहुत लाउड है, यहाँ माइक लगा हुआ है, आहिस्ते बोल लो, नॉर्मल बोल लो, एक्सप्लेन। थिएटर में भी हम जब करते थे परफॉर्म, माइक तो नहीं होते थे थिएटर में, लगा हुआ है करके, उसके बाद एक सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि पूरी ऑडियंस को आप अपनी ग्रिप में ले लेते हैं, है ना, ऐसा हो जाता है एक्टर। और फिर धीरे धीरे गया, फुसफुसाएगा, आखिरी बेंच तक आवाज जाएगी, आपकी वॉइस क्वालिटी ऐसी हो जाती है, धीरे धीरे तो वो सुनाई दे रहा है उसको कि ये क्या बोल रहा है। फुसफुसाने का परफॉर्मेंस पब्लिक को भी सुनाई दे रहा है, पब्लिक को भी सुनाई दे रहा है लास्ट तक, क्योंकि जब आप बना लोगे पूरा माहौल उस तरह का, तो फिर क्या होगा ना कि मतलब आप, वो एक्टर की कलाकारी है कि वो परफॉर्म करते 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 ऐसा हो जाएगा, तो वो ऑडियंस वेट करती है कि कोई चुप रहो, अभी एंड तक बोलने वाला है। तो वो एक कला होती है, एक मतलब अपने आप आपको वो तरीका आ जाता है, वो स्टाइल आ जाती है कि ऑडियंस को आप अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं और वो वहाँ तक आवाज़ पहुँच जाती है। पर क्या है, जब आप कैमरे के सामने परफॉर्म करेंगे तो वो चीज़ थोड़ी डिफरेंट होगी, उसमें आपको मतलब सटल तरीके से हाँ हो जाएगा ना, चल अब स्टेज पे नहीं कर सकते आप ऐसा। तो आप कौन सी विधा को ज्यादा प्रेफर करते हैं, सिनेमा या थिएटर? सिनेमा में तो सिनेमा की तरह, थिएटर में थिएटर की आपको तरह। ज्यादा पसंद क्या है? नहीं, अभी तो मैं सिनेमा ही, अभी थिएटर तो मैं करता नहीं। अच्छा, जैसे वो है कि आपके जितने मोस्टली रोल्स हैं, अधिकतर कॉमिक रोल्स हैं। तो नहीं मेरे इसमें छोटा सा मेरा सवाल ये बस कि आप टाइपकास्ट हो गए या आपको सीरियस रोल्स ऑफर नहीं हुए? नहीं सीरियल किया है मैंने, सीरीज मतलब सीरियस कैरेक्टर भी है, ऐसी बात नहीं है। अब वो बात अलग है कि चीज पॉपुलर कौन सी हो जाती है ना। अभी सर अभी काली काली आंखें, हाँ नहीं अभी नहीं, अभी जो आई थी सारा अली खान के साथ, मर्डर मुबारक, हाँ, मर्डर उसमें मुबारक भी इनका सीरियस कैरेक्टर है ना। हाँ उसमें बिल्कुल अलग है। एक्सेप्टेंस आपको कॉमिक में ज्यादा मिली? हाँ एक्सेप्ट क्या ये होता बोल है सकते कि वो तो है ही, देखो क्या है ना कि जो भी कास्ट करेगा वो अपनी फिल्म में जो वैल्यू दिखाई देती है उसको लगता है कि मैं इनको इसलिए लूंगा यहाँ पे, तो ये माहौल जो है एकदम बना रहेगा, चटपटा हो जाएगा, समा बांध देंगे, समा बांध देगा। बाकी के लोग तो अपना काम ये कर ही रहे हैं, वो सीरियस है, ये है, इस तरह से ले लिया। मतलब सीरियस के लिए हमें चूज करके लाइट के लिए किसी और को लेंगे ऐसा नहीं होगा, है ना। वो सिचुएशन अगर इस तरह की बन गई वहाँ पे कि मतलब कि अभी जैसे एक कल ही बात कर रहे थे हम, मेरा एक सीरीज है मेरी आम आदमी फैमिली, उसके 4 सीजन आ गए। चौथे सीजन की जो ओपनिंग है वो बिल्कुल सीरियस है। उसमें मतलब लोगों ने जब मुझे रोते हुए देखा है तो सोच ही नहीं पाया कि यार ये ऐसा भी कर सकता है। वो क्या है कि 3rd सीजन के एंड में मदर मर जाती है और 4th के ओपनिंग में उसका 13वां है, और ये लड़का अभी तक रोया नहीं अपनी माँ के उस पर। तो कैसे मतलब वाइफ कैसेट लगा करके माँ की आवाज़ सुनाती है और वो मिस करती है माँ उसको ना, जब वो चला गया था नौकरी पे कहीं और। तो वो मोमेंट आते फिर कैसे फपक के रोना। तो वो जब एकदम तो कलाकार तो कलाकार है, उसको आप कोई भी कुछ भी दोगे करने के लिए, तो मतलब मैं ही नहीं मेरे साथ के जितने भी हैं तो डिफरेंट रूम में आएंगे सामने, तो सबको सब काम आता ही है। आपका भी फेवरेट सीन वही है? नहीं, मेरे तो ऑलमोस्ट सारे सीन ही फेवरेट थे। इनका एज अ को एक्टर सपोर्ट मैं आपको बताती हूँ। हमारा एक सीन था जिसमें मैं भूल गई थी कि मुझे इनके पैर भी छूने हैं। ये दोनों डिफरेंट सीन है। तो अभी ये बड़ा ही स्वीटली वे आप रियलिटी में भूल गई थी?
फिल्म का सीन या रियलिटी में भूल गए पहुंच होना है सीन में? नहीं, सीन में ही पैर छूना था, वो मैं भूल गई थी। तो अब ये मेरे को इतना साइलेंटली ऑन कैमरा बता रहे हैं कि किसी को समझ में भी नहीं आ रहा है, और आशीर्वाद कौन लेगा इतना। अच्छा, क्यों दिया? क्यों दिया? अरे बच्चे बच्चे आशीर्वाद भी चाहिए किसी को। आशीर्वाद कौन लेगा, मतलब पहली बार कभी कभी आई क्या हो होता है घर ना में। कि सीन खराब नहीं हो जाए, बढ़िया चल रहा है आपने आकर के, लेकिन अभी डिले हो रहा है, तो मुझे लगा कि ये मिस कर गई है, तो दिमाग में चल इस रहा मामले और में अभी तो तो सर आशीर्वाद भी बहुत देना होगा, अच्छे कुछ लोग कई ऐसे टेक करने होते हैं ना, तो वो एक आध बार माइंड से स्लिप हो जाता है। सर को पता है कि क्लोजअप कौन सा लगा है और वाइट कौन सा है, तो उनको सब लगा कि ये मेरा क्लोजअप हटा, ये था तेरा, वो माइंड हो गया, हाँ सर ये था, वापस कंटिन्यू, वो अवेयरनेस जो है। कट भी नहीं हुआ, क्या होता है ना कि और फास्ट हो गया काम। वही मतलब कई सारी बातें आती है कि आप चाहे न्यू कमर्स के साथ में, या कुछ जिन लोगों ने काम किया हुआ है, या जो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा काम किया हुआ है, ऐसा नहीं है भूलने भालने का, तो मतलब अच्छे अच्छे दिग्गज भी भूल जाते हैं कि ना, ये तो मेमोरी में कभी भी आती जाती रहती हैं, कि डायलॉग भूल जाना या कोई सिचुएशन या एक्शन भूल जाना, उस तरह की चीज़ें मिसमैच होती रहती ये है। बहुत normal लेकिन सी क्या है चीज़ कि हमको ये करना होता है कि उसको ना कि थोड़ा सा इनको भी आदत ही पड़ जाए कि मतलब कि कल को मैं भी भूलूं तो तुम मेरे को भी थोड़ा याद दिला सा दो। हिंट दे दो, या इस तरह की चीज़ें आ जाए, बन जाए, तो वो सब कुछ होते रहना चाहिए। आपने अपने करियर में बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, मतलब तमाम स्टार्स रहे, तमाम एक्टर्स रहे, स्टार्स रहे। मेनली जो बात होती है आमिर, सलमान, शाहरुख, अक्षय, तो इन लोगों ने फिल्म की कभी आपको ऐसा कोई लगा किसी के साथ काम करके कहे शायद इससे अच्छा तो मैं कर रहा हूँ? नहीं एक्चुअली क्या है ना, ये तो नहीं जेन्युइन वाला मतलब। जेन्युइन तो बताऊँ मैं, ये सब चीज़ें तो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे पता है लोग क्या क्या लिख देते हैं आकर के, अरे सर आपको पता नहीं आप क्या हैं, ये तो फलाना तो ऐसी फालतू है। और जो मेरे साथी हैं कोई, जो मतलब अरे क्या करते हैं, कुछ नहीं, आप तो जो करते हो। मैंने की यार ईगो मसाज। हाँ मतलब वो मतलब ऐसी वाली कर देते हैं कि आपके सामने तो कोई है ही नहीं, इस तरह की ना, ये तो वो सब बेकार की बातें हैं। वो एक ठीक है कि उनको अच्छा लगता है कि मतलब आपका काम, तो वो सब, पर क्या है कि इस तरह से बड़ा चढ़ा के बोल देना वो एक तरीका हो सकता है, लेकिन सच में तो क्या है ना यार कि जो मास है, जो आम पब्लिक है, उनको क्या होता है कि डेफिनेटली उनको स्टारडम पसंद आता है। सबसे बड़ी चीज़ ये वो, और दो क्लासेस हैं, एक स्टारडम और एक प्योर टैलेंट, दोनों। कुछ होते हैं स्टार जिनके पास, जैसे मैं रणबीर कपूर को स्टार और टैलेंट दोनों मानता हूँ कि ना, इस तरह के एक्टर बहुत कम होते हैं जिनके पास दोनों चीज़ें बराबर लेवल पे है। वो धीरे धीरे होता है, पर मोस्टली क्या होता है कि जो बहुत टैलेंटेड होते हैं वो स्टार बहुत कम बन पाते हैं। मतलब ऐसे एग्जाम्पल होते भी नहीं है कि ना, उनको आप स्टार में नहीं गिन पाते हो, स्टारडम नहीं होता उनके पास, वो नॉर्मल एक उस कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन लोगों की चाहत बनी हुई है कि मतलब कि वो मैक्सिमम जो है 100 करोड़ की फिल्म बनेगी तो वो स्टारडम के साथ बनेगी, अगर स्टारडम उसमें नहीं होंगे तो वो 100 करोड़ वसूल नहीं होंगे, है ना। और एक जो टैलेंटेड है उसकी कीमत जो है 10 से बस 15 करोड़ के आसपास की पिक्चर का रिस्क लेकर के आप थिएटर में लगा दो, तो शायद उम्मीद नहीं है चलेगी कि नहीं चलेगी। तो आज के दौर में आप किसे स्टार मानते हैं, किसी एक्टर को? ऐसा बाइफर्केशन है एक्टर्स के साथ? कुछ नहीं है, वो दोनों अलग ही हैं, अब दोनों चल रहे हैं, चलते आ रहे हैं। आज की तारीख में क्या है ना, OTT, अभी जैसे पहले क्या होता था, लेकिन OTT सर अभी भी स्टारडम का मानक नहीं है। नहीं वो तो मैं कह रहा हूँ, अभी OTT आ गया है। OTT आने से तो और क्या चीज़ें हो गई है ना, कि जो हमारे टैलेंटेड कलाकार हैं उनका सिनेमा, उनका काम हमको इतना दिखाई दे जाता है कि गलती से अगर उनकी थिएटर में लग जाए तो लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, ये तो अभी OTT पे अगले हफ्ते ही आ जाएगी, क्योंकि इनकी तो आती रहती है OTT पे, तो वो और माहौल वैसा कम हो गया है। वही है कि या तो फिर कंटेंट ड्रिवन सिनेमा होगा या फिर वो मास सिनेमा हाँ, होगा। लेकिन चक्कर क्या है कि वो कंटेंट सिनेमा का भी मतलब बदल गया है। कंटेंट सिनेमा आजकल किसको मानने लगे हैं, जिसमें बहुत बढ़िया गाली हो, जिसमें बहुत सही तरीके से सेक्स हो, और जो मतलब ऐसी वाली कहानी, जो कंटेंट आप छुप छुप के देखते थे वो आपका इधर, आप मतलब बहुत बड़े बड़े कंटेंट की बात करते हैं। आजकल कंटेंट ड्रिवन सिनेमा बनने लग गया है। अच्छा हाँ, क्या होता है यार, वो जो क्राइम हुआ है ना इस बार का, वो जो दिखाया है उसमें, उफ, एकदम नेचुरल दिखाया। क्या बात है। तो वो तो हम न्यूज़ चैनल पे भी देख लेते हैं, लेकिन वो जो न्यूज़ चैनल पे नहीं दिखाया जाता, गालियाँ और सेक्स वगैरह, वो आप ऐसे वाले सिनेमा में देख लेते हैं। तो वो बहुत बिगड़ा हुआ स्वरूप है कंटेंट सिनेमा का, ऐसा वाला नहीं है। उसमें मेरा यही मानना है कि उसमें थोड़ी सी एक दुधारी तलवार होनी चाहिए, एक थोड़ा सा सेंसरशिप होनी चाहिए। वो अगर आ जाएगा तो आप कंटेंट ढंग से दिखा पाओगे। तो मतलब आप नहीं मानते कि किसिंग सीन स्क्रिप्ट की डिमांड हो सकती है? नहीं, हो सकती है, लेकिन दिखाना जरूरी चली जा रहा किस चला जा रहा, रुक ही नहीं रहा, मतलब ऐसा कौन सा किस्सा यार मतलब ओवर है ना। और दूसरा क्या है, नहीं चक्कर क्या है ना, दिखाना जरूरी नहीं हो सकता, हम क्या डिमांड हो है कि सकती। हम देखते हैं कि अपने घर में, आप कंटेंट सिनेमा आप खुल के अपने घर में नहीं देख सकते,
देख रहे हैं उसको आराम से बड़े पर्दे पे अपने बड़े स्क्रीन पे साथ में आपने लगा रखा है बड़ा बॉक्स है ना, अपना थिएटर होम थिएटर बना रखा है, दुम 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 तेरी माँ की शुरू हो गया उसमें कोई नहीं, फिर तेरी अंदर बहन गए की, तो मतलब पलंग की क्या आवाज आ मतलब रही। अब ये सब कट चल रहा है वहाँ से आपकी पापा क्या, अरे एक सेकंड यार, तब तक बंद किया, जब तक 2-4 सुना दी उसने तो यार सुन लिया। मैंने शुरुआत ऐसी की थी, मैंने जब ये कोविड लगा था ये OTT मेरा तब से शुरू हुआ था देखना, और मेरा मतलब OTT के हिसाब से जो पहला आया है वो ये काली काली आंखें, ये काली काली है ना, वो मैंने वहीं कोविड के टाइम पे ही मैंने साइन किया उसको, और उसके बाद फिर और भी काम किए हैं इस तरीके से। अभी लेकिन तो उसका 2 भी आ तब भी गया। मेरा ये था कि उस वक्त मैंने बोला कि भाई मैं गाली गलौज नहीं करूँगा। मैंने गोल्डी से, मेरे मित्र है, बात बोला हाँ नहीं गोल्डी बहल। हाँ गोल्डी बहल नहीं, गोल्डी आपका सिद्धार्थ सेन गुप्ता अच्छा है ना, तो वो घाव वगैरह सीरियल में शुरुआती टाइम में हम लोग साथ में थे, सौरभ वगैरह सब लोग, हम तो इसमें भी सौरभ साथ में है, वो तो है ही। तो जब हुआ इस तरह में ऐसी नहीं, मैंने गाली मैं दूंगा, मैं आम जिंदगी में देता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं कि मतलब पर्दे में तू भी दे मैं भी तू, अंताक्षरी नहीं होनी चाहिए। गालियों की अंताक्षरी। गाड़ियों की अंताक्षरी नहीं होनी चाहिए। मुकाबला। दो तुम एक मतलब इस तरह की आ जाए, फील आ जाए। हाँ। और जब मैंने किया तो उसमें मैं एक जो मेरा बेटा है उसमें काली काली आंखें में, मैं मतलब चिढ़ा रहता हूँ उससे, क्योंकि साहब अपनी बेटी से शादी कराना चाहते हैं और ये गधा जो है तैयार नहीं है, ये ऐसी एक लड़की के पीछे लगा हुआ है। जैसे उसका डायलॉग है ना, है, तो गुलाबी फिर नोट। उसके बाद फिर जो है पीछे पड़ जाता हूँ उसके, और फिर वो पीछे पड़ के स्थिति ऐसी हो जाती है कि गाली भी निकल ही जाती है। फिर सिद्धार्थ देख के मुस्कुराता है कि मतलब कि हाँ तूने दिल से दी। अच्छा, मतलब उतना स्कोप रहता है। हाँ मैंने कहा इतना तो रहेगा कि मतलब कि ऐसे नहीं कि मतलब चला ही जा रहा है हार्ड जैसे- एंड देख, तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि गाली ही देना है, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं देना है। अगर दिल से आ रहे तो दो। यार नहीं, अगर मैं demand तुमको है तो बोलूं, दो, अभी मैंने requirement है, कुछ then सीरीज it's देखी okay. हैं इस तरह की जो कि मतलब गाली से शुरू होती है, उसके बाद कहीं और घुस जाती है, और मतलब हाँ, हाँ। ओवर अच्छी नहीं लगती कोई भी चीज। मतलब ऐसा नहीं कि मैं अकेले में देखूं उसको और एंजॉय करूं, अरे गुरु मजा आ रहा है, तो मतलब क्या बात है। अच्छा, जैसे हम स्टार्स की बात कर रहे थे, आपने काम किया, वो हम भटक गए, तो मान लीजिए आप मानते हैं कि जो स्टार्स हैं, इनकी ऐसी मतलब कौन सी बातें हैं जो आपको लगता है कि मतलब इनको स्टारडम के काबिल बनाती हैं कि ये स्टारडम डिजर्व करते हैं ये लोग? जैसे सलमान हो गया, आपने ट्यूबलाइट की उनके साथ, शाहरुख साहब ने जीरो की, उसमें तिग्मांशु भी थे, आमिर के साथ पीके थी, बच्चन जी के साथ तो भूतनाथ रिटर्न्स, और गुलाबो शताब लोग। कौन सी इनकी ऐसी खासियत है जो इनको बनाती है कि मतलब ये डिजर्व करते हैं सुपरस्टारडम? यार चक्कर क्या, अगर शुरू में मिले होते मुझे तब तो बात समझ में भी आती कि ये स्टारडम कैसा हो रहा है। कैसे होगा? अब तो स्टारडम बनी चुके ना, अब तो स्टार बनी गए वो, मतलब उनको पब्लिक ने बनाया है, हम ही लोगों ने बनाया है, मतलब वो खुद से वैसे खुद तो उन्होंने बस प्रयास किया है कि वो भी काम ही कर रहे हैं। वो भी काम ही कर रहे हैं, करते चलेगा, हिट पे हिट वो होती भी चली काम गई। कर रहे हैं। उसको मतलब बड़े एकदम ह्यूज उस पर सिंगल स्क्रीन से का जमाना था, उसमें बन गए, गाने भी अच्छे मिल गए, और पब्लिक ने एक्सेप्ट किया, एकदम पहले- स्टारडम तैयार हो गया। पहले पब्लिक सिनेमा जाती थी, वेट करती थी, आज ये है कि अरे 2 हफ्ते बाद OTT तो आ ही जाएगा। नहीं, पब्लिक अभी भी सिनेमा नहीं, अभी जाती है, अभी भी जाती है, अभी छावा चल रही है हाँ, थिएटर हाँ, जाते हैं और लोग। वो छावा मतलब सेकंड वीक में 40 करोड़ कर रही है। अब कुछ चीजें चल रही हैं, पहले क्या नहीं, हर चल रही। पिक्चर चलती थी। नहीं, कभी ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था कि ऐसा हर हर पिक्चर चल, कभी नहीं। जैसे मान लीजिए आप शाहरुख सलमान आमिर ही हो गए, इनका फिल्म हो गए, गोविंदा हो गए, इनका फिल्म हो गए, उठा पे देखोगे हाँ। तो इनकी अधिकतर फिल्में जो पहले तो उनको पता भी नहीं था कि कब फिल्म इनकी रिलीज कब हो रही है, Correct। क्योंकि बहुत सारी फिल्में करते थे साथ में, कौन सी फिल्म चल रही है, प्रमोट नहीं हो रही है, तो पहले चलता था, अभी भी चलता है, कोई फिल्म चल रही Legend है। लोग। जैसे सलमान खान की फिल्म उठा लीजिए 2017 में, उसकी उनकी आखिरी क्लिनिक आई थी टाइगर जिंदा है, उसके बाद स्ट्रगल चल रहा है। शाहरुख खान ने लगातार स्ट्रगल किया चेन्नई एक्सप्रेस से लेके जीरो तक, पठान से कम बैक हुआ, आमिर का स्ट्रगल चल रहा है ठग सौ हिंदुस्तान से लेकर, तो वो फ्लॉप चलती है, फ्लॉप फिल्में तो। तो ऐसा नहीं है कि वो तो ऊपर नीचे होता रहता है, वो चलता है। लेकिन मैक्सिमम क्या है कि अभी सिनेमा हॉल में वो जो पब्लिक अब देखने जा रही है मैजिक ना, कि मतलब कि बढ़िया साउंड हो, बढ़िया सिनेमा हो, जो कुछ चल रहा हो एकदम से ना। एक कभी कभी जैसे खूबसूरत पिक्चरें आ जाती बीच में आई जो कि सिनेमा हॉल में चली भी है ना, वो गुड न्यूज थी इन लोगों की, अक्षय वाली हाँ। है ना, वो चली, और भी क्या बोलते हैं अभी जो लेटेस्ट आई पिक्चर उसकी आर्मी वाली वो भी चली है ना, स्काई फोर्स। स्काई फोर्स। तो ऐसा नहीं है, लोगों को ये भी सब कंटेंट बेस्ड फिल्में हैं कि जैसे गुड न्यूज वगैरह बिल्कुल डिफरेंट एक 12 फेल हो गए, 12 फेल हो गए। हाँ 12 फेल है। हाँ, तो ये 12 फेल है, ये उसमें भी आई, श्रीकांत है, ये सब चली अपने सही हिसाब से चली। हर फिल्म का एक वो होता है कि वो कहाँ तक चल सकता है। हाँ, और उसके बाद वो एक थोड़ी डरावनी, जैसे स्त्री से पहले एक और आई थी, क्या थी वो, भूल भुलैया। नहीं भूल भुलैया तो चली, वो भी अच्छी थी। एक वो मराठी बेस्ड फिल्म थी ना, मुंजिया। मुंजिया। बड़ी अच्छा, ये एक देखिए, चीज है कि ये सारी ना एक ऑडियंस पे डिपेंड है, आप क्या बना रहे हैं,
कितना अच्छा है कितना बुरा है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, सब ऑडियंस के ऊपर है, कब क्या चल जाता है, कब क्या चल रहा है या चलता रह रहा है। नहीं, अभी कब क्या की बात नहीं है, अभी मोस्टली क्या होता है कि जो सही है वो आपको एक बार देख के पता लग जाता है कि इसका क्या भविष्य होने वाला है ना। वो छोटी बड़ी फिल्मों का एक अलग दौर होता है, उनकी समझ एक अलग होती है। कुछ छोटी छोटी फिल्में लोगों को माउथ पब्लिसिटी, जैसे हमारी फिल्म है, अगर कंटेंट इसका फिर क्या होगा कि इसकी क्या रिपोर्ट आई, कैसी आई, फिर वो धीरे धीरे चीज़ें टेस्ट डेवलप करती है। आपको मैं एग्जांपल दूं पान सिंह तोमर का। पान सिंह तोमर रिलीज नहीं हो रही थी, वो 3 साल तक अटकी रही। उसके बाद अचानक 3 साल के बाद क्या हुआ कि तिग्मांशु की वो फिल्म चल गई, साहब बीबी गैंगस्टर। उसने कहा कि मैं चलाता हूँ इसको, मैं बनाता हूँ। उसने यूट्यूब से बात की कंपनी से, हाँ कि भाई ऐसा है, तुम ये मुझे दे दो, मैं तुम्हारा पैसा तुमको दे देता हूँ, तो तुम्हारे पास तो पड़ी हुई है ऐसी, है ना, इसको मैं रिलीज करता हूँ। पता नहीं उनकी समझ में क्या आया क्या नहीं करा, 7 दिन के अंदर पिक्चर रिलीज कर दी यूट्यूब ने। हाँ, कोई पब्लिसिटी का टाइम नहीं मिला। वो कहाँ पब्लिसिटी की, ये आपके चैनल आज तक वगैरह में, इसमें जो है एड बैड उस वक्त वगैरह चला लिए, उसी में चला दिया बस, और माउथ पब्लिसिटी। वो पिक्चर ने धीरे 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 गेन किया, सक्सेस हुई। मतलब तो नेशनल चक्कर वही है कि मतलब कि जब चीज़ अच्छी होती है, कायदे का कंटेंट होता है, वो माहौल में गर्म हो जाती है, तो वो निकल पड़ती है उसकी। अच्छा, आप लोग जैसे कि सीन को अप्रोच कैसे करते हैं? कोई सीन है, मान लीजिए कोई कॉमिक सीन है, कोई सीरियस सीन है, तो उस सीन को कैसे अप्रोच करते हैं आप लोग? बिल्कुल स्टिक टू द स्क्रिप्ट करते हैं नहीं, ये कभी नहीं होता। ये क्या होता है ना, हर एक एक्टर की अलग एक तरीका है और एक अलग डायलॉग भी है, तो वो भी चेंज हो जाते कभी कभी। अभी जैसे कि सर है, वो अगर कुछ करेंगे तो वो अपने हिसाब से करेंगे, मैं करूंगा वो अपने हिसाब से करेंगे। हर एक्टर इम्प्रोवाइजेशन करता है, उस सीन को अपने अकॉर्डिंग वरना एक्टर में चेंजेस कैसे करता है। हर डायरेक्टर आपको इतनी छूट देता है? नहीं, ये भी नहीं कह सकते आप। नहीं, अगर वो चीज अच्छी लग रही है तो आई थिंक देते हैं। बट अगर इस फिल्म में डायरेक्टर ने आपको छूट दी? हाँ, मतलब अगर हमारे सीन अच्छे लग रहे हैं और वो चीज जेन्युइन है, और जबरदस्ती करना ही है, वो अलग चीज हो जाती है। लेकिन अगर वो छोटी मोटी चीजों से और ज्यादा वो सीन अच्छा निकल कर आ रहा है तो फिर हाँ डेफिनेटली एक वही शुरुआत, जैसे अभी जैसे इनका ये शुरुआती टाइम है, तो अभी मतलब आने की हिम्मत भी नहीं होगी बोलने की डायरेक्टर को कि मतलब कि ये मैं ऐसे कर दूँ, मेरा मन कर रहा है ऐसे कर दूँ। हमारा भी जब शुरुआती दौर था तो लगता था अभी क्या कर दिया उसने, कर दूँ सर, मैं ऐसे कर दूँ, ये कर दूँ, अरे यार जो लिखा प्लीज वही करो ना यार, कहा है मतलब तुम वो बन रहे हो ना इतिहासकार इस तरह के, तो हो जाता था। अभी आज की तारीख में क्या है कि लोगों ने काम देख लिया है, लोगों को पसंद है, कागज देखा उसकी तरफ कि हाँ ये इसको ये करना ऐसा करना, हाँ ये सही लग रहा है तुमको, तो बोला कि कुछ एक्टर पूछ रहा है डायरेक्टर से, हाँ मैं पूछ रहा डायरेक्टर से, तो बोला कर नहीं समझा सही अली मैंने किया क्या, अच्छा बनाओ ना, करते हैं ना, आप तो राइटर भी हो। फिर वो सीन बनता है, और फिर जब उसको आपने अगर कुछ वाजिब कोई चीज़ दी है, कोई रास्ता दिखाया है, तो वो उसको वाजिब लगना चाहिए। अब उसको लगता है हाँ यार ये तो बिल्कुल सही है, हाँ सर करते हैं ना, अब बढ़िया हो जाएगा, अच्छा ये भूल जाओ, छोड़ो उसको, जो लिखा है भूल जाओ, हाँ करो अपना। कितनी बार मतलब जैसे टिशू ने किया हुआ है, कितनी बार बोला कि मतलब तुम छोड़, ये कागज हटा, ऐसा करते हैं, ये वो ले लेते हैं। तो जो समझदार उस तरह के होते हैं डायरेक्टर, उनको पता है कि ये चीज़ ऐसे बननी है तो वो बनाते हैं, है ना। लेकिन क्या है वो शुरुआती टाइम में नहीं होता, शुरुआत में तो नहीं होता, हाँ मुश्किल है। लेकिन आप जब कुछ बन जाते हो या कुछ आपको सुनने की बारी किसी कुव्वत आ जाती है, तो लोग सुनते हैं सामने वाले कि मतलब अब फिर वो सुनता भी है, जेन्युइन होता है। ये बताओ तुमको मतलब हर एक समझ देता हूँ मैं, हमने ये की थी रजत कपूर के साथ आंखों देखी, तो इतना छोटा सा कमरा है, तो मैं उस घर का दामाद हूँ, ठीक है, तो मतलब उनका बहन हुई रजत का, और सीन हो रहा है, संजय मिश्रा वगैरह सब बैठे हुए हैं, बातचीत चल रही है, और उसमें मतलब जो घर की बहू है वो झाड़ू भी लगा रही है, सीन चल रहा है पूरा, कैमरा भी लगा हुआ है, 8 लोग बैठे हुए हैं, सब हो रहा है, मेरे हाथ में सिगरेट है, और वो सिगरेट मैंने हाथ में ली एकदम अचानक, तो रजत ने कहा भी मुझसे कि मतलब क्या काला साहब, स्मोकिंग नॉट अलाउड। मैं पी थोड़ी रहा हूँ, पियोगे नहीं, मैंने नहीं। उसमें मेरे ज़्यादा डायलॉग नहीं थे, कुछ एक आध लाइन बीच में बोली, अदरवाइज मैं क्या कर रहा था, जैसे गैप आ रहा था, हमें अरे कोई माचिस देगा, तो फिर वो जो है आगे बढ़ गए, किसी ने कोई देख भी नहीं रहा मेरी तरफ, फिर अरे माचिस है क्या, ऐसे करके मैं किचन की तरफ देख रहा हूँ, माया जो बेटी है उसको अरे बेटा माचिस देना, होते होते पूरा सीन एंड होता है, और अनिल चौधरी जो एक्टर है ऐसे फेंकता है, मैं कैच करता हूँ माचिस, सिगरेट लगाता हूँ, सीन एंड।
और सीन के एंड में सिगरेट जलती है, सीन एंड मतलब सिगरेट नहीं जलती। वो इम्प्रोवाइज है कंप्लीटली। वो इम्प्रोवाइज है। तो क्या वो बनाते गिव एंड टेक, मतलब असम्बल कास्टिंग का एक सही असम्बल सीन जिसे कहते हैं ना कि वो, तो फिर रह सका हो गया। ये अच्छा, लेजेंड ये तो वो चीज हो गई कि मतलब अपने ग्रुप पे बैठकर हैं? रजत कपूर है, वो अपने ग्रुप वाली बात हो गई कि यहाँ पे कर सकते हैं। True. कुछ डायरेक्टर्स बिल्कुल ही बाउंड स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं। अब राजकुमार हिरानी के साथ उतनी छूट ले पाते हैं अगर आप काम करते हैं तो? भाई राजकुमारी हिरानी के साथ तो मैंने एक ही फिल्म की पीके, पीके। और पीके का सीन जब मैंने किया तो अभी किस्से हैं उसके, कई बार सुना चुका हूँ और वो बिल्कुल फैक्ट है कि जब आमिर का क्लोज लगा मैंने परफॉर्म किया, ओके, उसके बाद मेरा क्लोज लगा, आमिर ने क्यों दिया, तो मैंने कुछ और किया, कुछ मैंने ऐड किया अपना वाला, तो मतलब आमिर को लगा कि यार ये हाँ, फिर तुरंत एकदम बोला कि चलो मूविंग, तो अब कैमरा मेरा उठा करके सब इधर जाने लगे, आमिर पीछे पीछे सर एक मिनट ये एक बार मैं अपना दोबारा ले लूँ। अच्छा, क्योंकि आपने उसमें कि मैंने कर कुछ लिया था। बोला आपने वो जो ऐड किया ना, हाँ वो करना है इस बार, हाँ मैंने कहा ठीक है करते हैं दोबारा। वो फिर राजू के पास गया, राजू ने बोला कि मतलब कि ऐसे ऐसे करना है, तो ना पहले पूछो सर, तो बोले हाँ इज़ रेडी, मैंने बात कर ली। वो जबकि मेरा बहुत इनिशियल टाइम का वक्त है, लेकिन जब भी मेट के बाद की थी मैंने वो, जब भी मेट के बाद जब भी मेट के बाद पीके की थी सीधे, हाँ सीधे, मतलब वो उसके मतलब वो एक बड़ा उस तरह का हाँ मतलब इस तरह का मैं कह रहा हूँ, जब भी मेट के बाद की थी वो, और वो एक तरह से मेरा शुरुआती टाइम था वो ना, थोड़ा सा जिसे कहते हैं पॉपुलैरिटी गेन करने वाला, थोड़ा थोड़ा अच्छा काम करने वाला, और एक मिथ्या भी कर चुका था मैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह के भी लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं, एक्टर हैं, आमिर और राजू हिरानी। आमिर ने कहा कि मुझे ये करना है तो प्लीज़ मेरे से पूछा, वहाँ राजू बोला कि पहले उनसे पूछ लो, नहीं तो बोलते तुरंत कि हाँ चलो चलो करते हैं, कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। एक्टर से क्या पूछना, तो लेकिन एक वो भाई की बात कर लो जरा उनसे, बोले कि हाँ वो तैयार कर दिया मैंने। उसके बाद दोबारा लगाया, फिर मैंने जो मैंने किया था फिर मैंने वैसे ही किया, और फिर आमिर ने वाकायदा वैसे ही रिएक्ट किया। जैसे तो ये होता है, जैसे फिल्म को समझ में आया कि 100% परफेक्ट। सर का वो जो ऐड आजकल बहुत आ रहे हैं, सारा अली खान और सैफ अली खान साथ, वो तो मुझे लग रहा है पूरी छूट है सर, आते हैं अपने हिसाब से करते हैं। हाँ नहीं वो अच्छी बात है कि मतलब कि अब आज की तारीख में मतलब सैफ भी ऐसी हैं कि ना, ऐसा नहीं कि मतलब कि अदरवाइज क्या होता है ना कि हीरो का होता है एंड, तो उसमें कुछ मैंने इम्प्रोवाइज कर दिया तो सैफ हाँ ये रखो, तो मतलब इसको डाल दो, ये अच्छी चीज़ है। तो ये एक अच्छी भावना है। और डेफिनेटली मतलब मैंने बहुत शुरुआती टाइम पे काम नहीं किया, लेकिन हाँ अब जाकर के इनके साथ काम किया तो डेफिनेटली एक थोड़ा सा परिपक्व होने के बाद, क्योंकि उन लोगों ने मेरा काम देखा हुआ है तो समझ में आता है कि हाँ भाई बेटर है, ठीक है। तो कौन से रोल्स रहे आपके करियर में, कौन एक पर्टिकुलर रोल रहा जिसके बाद आपको लगा कि यार मैं अब आई हैव अराइव्ड, कि अब मैं आ गया, अब मुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है? सरकारी बच्चे का मेरे को तो सरकारी बच्चा, ये क्या सर आप कहते यही हैं, बोल दीजिए प्लीज। कि आप यार पिक्चर प्लग इन करना छोड़ ही नहीं रहे थे। हाँ वो बोला इसी काम के लिए आए हम। पूरा प्लग इन। नहीं आप नहीं क्या है कि जैसे मैंने बताया था कि मतलब बेशरम, सरकारी बच्चा के प्राइवेट बच्चे की बातें सुन लो भाई। हाँ बट बच्चे की सुनो कोई ना कोई। बेशरम फिल्म जब मैं कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये मेरे जीवन का ड्यू है असली। इसके बाद चेंज हो जाएगा बिल्कुल। इसके बाद मतलब हो जाएगा कुछ भी, मतलब मेरी बीवी भी इस बात को एहसास कर रही थी कि मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ होने जा रही है, पर वो बात बनी नहीं, और एकदम से अचानक मुझे मालूम पड़ता है कि मेरा किरदार जो है स्क्रैप कर दिया गया, और बात आई गई होगी। कितने दिन शूट कर चुके थे उसके लिए आप? 10 दिन की शूटिंग में करीब कर चुका था, और कितने दिन की शूटिंग हो रही थी 10 दिन टोटल? की और बाकी थी। 20 दिन की शूटिंग टोटल थी। हाँ तो उसमें मतलब अच्छा बहुत बड़ा किरदार हो जाता 20 दिन का। तो क्यों स्क्रैप क्यों हो गया? वो बताते हैं कि जो मुझे सुनने में आया कि पिक्चर की लेंथ बड़ी हो गई है, और उसमें मतलब ऋषि साहब थे, नीतू जी थी, और रणवीर तो थे ही, है ना, इनके साथ पहला मौका था जब तीनों साथ में काम कर रहे थे। साथ में काम कर रहे थे, और रणवीर बहुत पसंद था, बहुत मज़ा आ रहा था हम लोगों को काम करने में। लेकिन डायरेक्टर ने, इन लोगों ने बताया, प्रोड्यूसर ने, कि भाई ऐसा है कि लेंथ बड़ी हो रही है फिल्म की, तुम्हारा ये किरदार ऐसा है कि जो मतलब इतना बड़ा जा रहा है, अगर हम इसको स्क्रैप कर देंगे तो इन लोगों को एक स्पेस बन जाएगा और कुछ गाने, कुछ और सीन्स मिल जाएंगे। मैंने कहा बताओ, मुझे को बली का बकरा बनाना था। तो फिर पिक्चर आई।
हाँ, अब नहीं चली, पिक्चर आई गई हो गई। अब नहीं चली। नहीं चली। नहीं तो लेकिन कैसा ऐसा लगा नहीं आपको? है, हाँ लेकिन आपको कैसा बहुत अच्छा लगा। नहीं Yes. मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मतलब कि अगर मैं होता तो पिक्चर हिट हो जाती, लेकिन सर को डेफिनेटली लगा कहानी yes. में एक बदलाव आता है ना, एक इस तरह की चीज बन जाती है कहानी में, कुछ तो तब्दीली आती ना, बिल्कुल। क्योंकि जब मेरा किरदार था तो कहानी अलग ही तरह की थी, अगर मैं नहीं हूँ तो फिर कहानी में वो चीज़ नहीं है अब, है ना? हाँ, वो फील नहीं है। तो आगे कभी रणबीर के साथ काम किया आपने? नहीं, काम तो नहीं किया, लेकिन हाँ अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है रणवीर और ही इज ब्रिलियंट। कहीं मतलब मुलाकात होती है ऐसे? मुझे उसके बाद मुलाकात हुई थी मेरी। अच्छा। मैं बीआर स्टूडियो में डबिंग कर रहा था एक फिल्म की, और ये लोग बेसम की डबिंग करने के लिए आए थे, अच्छा। और ये बाहर अभिनव और ये मिल गए, तो रणवीर ने कहा अंदर आइए ना, तो फिर मैं चला गया, बैठा, कुछ देर से बातचीत की हम लोगों ने, फिर उसको डबिंग करते हुए भी देखा मैंने, और हम बहुत अच्छा लगा। तो मतलब कहीं से ये फील नहीं आया कि यार कैसा क्या हो गया, किस तरह से हो गया। ठीक है, बेशरम वर्कआउट नहीं हुई तो आपको फिर उसके अलावा कौन सी फिल्म है आपको लगता है ये मेरे करियर की लैंडमार्क फिल्म है या शो है जिसका मेरा करियर चेंज हो गया? एक होता ना, आप अभी तक ऑडिशन दे रहे हो। अरे यार चक्कर क्या है कि जो मेरी इस तरह की चीज़ें वो तो आई नहीं ना। एक फिल्म की थी मैंने, टीना की चाबी। टीना की चाबी वो हमने बैंकॉक का कैलकाटा में शूट की थी। किसकी फिल्म थी वो? ये एक अमित सक्सेना करके डायरेक्टर हैं, उनकी फिल्म थी ये, और फुल लेंथ बड़ा रोल था। एक 3 लोग थे, मैं, रणवीर शोरी और मनुषी चड्डा, हम तीनों जो हैं मेन प्रोटैगनिस्ट थे इस फिल्म के। और वो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई, तो उसको देख के लगता था कि मतलब उसमें वन ऑफ द, जैसे होता है ना अलग अलग तरह के डॉन, तो उस तरह के किरदार थे वो, और वो बात बनी नहीं, वो चली नहीं। मिथ्या मैंने की थी, मिथ्या बहुत अच्छी पिक्चर थी, वो रिलीज़ हुई, वो भी मुझे लगता था कि मतलब वो अच्छा, उसमें एक बैरोमीटर था, एक अच्छा काम था वो किया हुआ। और बाकी क्या होता है ना कि जिस तरह से 1-1, 2-2, 2.5 सीन के फिल्में जो है पॉपुलर हो गई, तो आपके पास वही चीज़ रहती है कहने के लिए। जो OMG 2 का वो सीन इतना पॉपुलर हो गया, तो वायरल हो गया, वो सब चीज़ें चलती रहती हैं उस तरह की। तो अब यही है कि मतलब कि कुछ इस तरह की बात आए जो कि जैसा शेरनी है। शेरनी मेरे को लगती है कि मतलब कि मेरा एक थोड़ा सा एक प्रोफेशनल काम जिसे कहते हैं, वो फुल लेंथ एक अच्छा सा, उसमें कई तरह के शेड्स हैं, वो मैंने किया और मुझको बहुत संतुष्टि मिली कि हाँ ये फिल्म मैंने एक बढ़िया तरीके से किया। जिसमें आप विद्या बालन के हाँ, senior उसका बने बॉस थे, बना हूँ मैं। बॉस बने थे। हाँ, ये फॉरेस्ट ऑफिसर होता है ना। और ये सुरेश त्रिवेणी की फिल्म थी। या नहीं, सुरेश त्रिवेणी की नहीं, वो अमित मसूरकर न्यूटन वाले है ना। न्यूटन। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। 4 गाने हैं। अच्छा हाँ, गानों से याद आया कि कल इनका एक गाना रिलीज हुआ है, उसका नाम है एग्रीमेंट करा ले, एग्रीमेंट कर ले, परमानेंट कर ले, एग्रीमेंट कर ले, परमानेंट कर ले, मतलब लिख ले और ले जा। हाँ ठीक है, फाइनल हो गया। ऐसा नहीं छोड़ दे कभी मतलब ऐसा है, फिसल गई तो हाथ नहीं आऊंगी, डाल बेटर लेंगे है कि मुझे परमानेंट कर लो। तो इसमें श्रेयस और ये जो इंडियन टीम के क्रिकेटर है श्रेयस अय्यर, उनकी बहन जो है, छोटी बहन है, उन्होंने ये आइटम नंबर किया है। हाँ, श्रेष्ठा अय्यर बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत अच्छी डांसर है, और उन्होंने जो प्ले किया है तो वो माहौल बना के, जैसे कि पुराने जो यूपी के जो गाने आइटम सॉन्ग वाला बीड़ी जलाई ले या दिल किसको दूं मुझको दे, उस टाइप का ही फिल्म है कि कोई बहुत ज्यादा ताम झाम चीजें नहीं, जो होता है एक्चुअल में कि अगर एक दंगल जीता है कोई बंदा तो कैसी पार्टी होगी, तो वहाँ सारे बाप भी बैठे हैं, उनके अंकल भी हैं, वहीं एक माहौल चल रहा है और वहाँ एक डांस चल रहा है जो श्रेष्ठा अय्यर प्ले। तो श्रेष्ठा का पहला काम है ये, है ना? हाँ, श्रेष्ठा का बॉलीवुड ऐसा सिनेमा के लिए पहला काम है, बॉलीवुड डेब्यू काइंड ऑफ उनका है ना, डेब्यू ही है या डेब्यू। चलिए, तुमको भी, श्रेष्ठा जी को भी शुभकामनाएं, आप सभी आज को। भी हमारा एक गाना आ रहा है। हाँ, प्रमोशन रुक ही नहीं रहा है। हाँ, शज़दा करूं मैं शुक्राना, जावेद अली सर का। हाँ, बहुत अच्छा गाना है, रोमांटिक गाना है। ये आज आ रहा है, ये आज आ रहा है, आज यानी जब हम इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज की तारीख है 24 6 बजे हमारा एक सरकारी बच्चा टाइटल सॉन्ग आ रहा है 2 दिन बाद। अच्छा, एंड देन 28 को हमारा एक सॉन्ग आ रहा है, इश्क तो है रब का कलमा, बहुत प्यारा सॉन्ग है वो भी, आज वाला भी। और टाइटल सॉन्ग ऐसा है, मतलब टेंशन में पेंशन मांगे डैडी तेरा, लेके आऊं नौकरी सरकार से। अच्छा, मतलब 28 को आखिरी गाना भी आ रहा है, उस दिन फिल्म भी आ रही है। फिल्म भी आ रही है। चलिए फाइनली अब मैं खत्म करूंगा बातचीत को। मैं 2 बार कोशिश कर रहा हूँ, ये लोग फिल्म प्रमोट करने लग रहे हैं। तो बढ़िया बातचीत रही। इनकी फिल्म आ रही है सरकारी बच्चा, जो कि 28 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। बाकी आप लोग, उनको शुभकामनाएं रहेंगी। आप भी अगर मौका मिले तो जाइए थिएटर्स, उनकी फिल्म देखिए। बाकी मैं हूँ श्वेतांक और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।